चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज इधर उधर की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पे आती हूँ। उससे पहले आप तमाम साथियों से चंद सवाल, वो ये कि क्या आप अपनी लड़ाई को लड़ना चाहती हैं? क्या आप अपनी लड़ाई को जीत में तब्दील करना चाहती हैं? अगर हाँ, तो जो आग कल तक आपके सीने में सुलग रही थी, धधक रही थी, और आज के तिथि में वो शांत पड़ चुकी है, ठंड पड़ चुकी है, उस आग को अपने सीने में फिर से सुलगाइए, फिर से धधकाइए। नहीं तो जब तक आपके सीने में वो जलती हुई आग शांत पड़ी रहेगी, तब तक आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, आप अपनी लड़ाई को जीत नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपने अंदर जोश जगानी पड़ेगी, उस आग को जलानी पड़ेगी, सुलगानी पड़ेगी, धधकानी पड़ेगी। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के वीर महापुरुष तमाम देशवासियों के अंदर खून में उबाल लाने के लिए, क्रांतिकारी लाने के लिए ऐसे ऐसे नारे देते थे जिसको सुनने के बाद उनके तन बदन में, खून में वो क्रांति का नारा दौड़ने लगता था, खून में उबाल आ जाता था। उस समय करो या मरो की स्थिति आ जाती थी, तभी जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। आज वही खून आपके अंदर है और उसमें उबाल लानी है। इसके लिए आपको चंद लाइनें अपने जहन में याद करके रखनी पड़ेगी कि हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो। हमेशा अपने अंदर ये इनकलाब की बोलियां याद रखिएगा। जब भी आप कमजोर पड़े तो एक बार इस नारे का स्मरण कर लीजिए, आपके अंदर जोश आ जाएगी। बहनों, हक, अधिकार, जोश, जज्बे की बात आज हमने इसलिए की क्योंकि आज कई दिनों से कई सारी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारे पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो अंदर से डरी हुई है, सहमी हुई है। उनका कहना है कि अब हम लोग क्या करें, चयन रद्द की धमकियां मिल रही हैं। तो सबसे पहले आप तमाम बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप डरे नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि हम भी आज कई दिनों से कई व्हाट्सएप ग्रुप पे ही नहीं बल्कि यूट्यूब चैनलों पर भी देखी, जहां पे बोला जा रहा है कि जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जो आंगनवाड़ी सेविकाएं एफआरएस सिस्टम से काम नहीं करेंगी उनको चिन्हित कर चयन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे रद्द कर दिया जाएगा? आखिर आंगनवाड़ी सेविकाओं को चयन रद्द करने का क्या आधार बनता है? जो हमारे भाई या बहन कह रही हैं कि जो 71 दिन के हड़ताल में इतिहास रचा गया, यानी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का चयन रद्द किया गया, वो पुनः नहीं दोहराई जाए, इसको लेकर आप लोग एफआरएस सिस्टम से 2-4 लाभार्थी का काम कर दीजिए। आखिर क्यों? 71 दिन के हड़ताल में आंगनवाड़ी सेविकाएं पूर्ण रूपेण आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर रखी थी, पोषाहार को बाधित कर रखी थी। तो सरकार के पास आधार था, वो बार बार अखबार के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर रहे थे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आप लोग अवहेलना कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि साल में 300 दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को आपको पोषाहार खिलानी है, आप उसको बाधित कर रही हैं। आप अपने कार्य दिवस पे वापस आइए, नहीं तो आपको चयन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हम बाधित कर रहे हैं? हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं जो 6 सेवाएं हैं, सेवाएं दे रही है,
आंगनवाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, जो भी कार्य है वो कर रही है, पोषाहार वितरण कर रही है, आखिर किस आधार पर हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं को चयन रद्द किया जाएगा? इसलिए कि आप एफआरए सिस्टम से काम नहीं की। मैं उन तमाम साथियों से पूछना चाहूंगी, क्या संगठन बार बार सरकार को लिख रही है कि एफआरए सिस्टम में बदलाव किया जाए, जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के यहाँ विकल्प दिया गया है वही विकल्प आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी दिया जाए। पोषण ट्रैकर पर काम करने का मतलब है ऑनलाइन काम करना। तो चूंकि ऑनलाइन काम करना है तो हमें मोबाइल चाहिए। आप हमें नया 5G मोबाइल उपलब्ध कराइए। पूर्व में आप 2000 रुपया प्रति वर्ष मोबाइल रिचार्ज का राशि देते हैं, जो कि अब के समय में नहीं है, सबसे कम है। जो धनादन जियो चलता है उसका भी 3599 है। तो संघ डिमांड कर रही है, सरकार अनदेखी कर रही है, जबरन काम का प्रेशर बना रही है, उससे भी नहीं हुआ तो चयन रद्द की धमकी दे रही है। और हमारे ही साथी उनका प्रचार प्रसार कर रही है। जिस तरह का मैसेज आप लोग फ्लैश कर रही हैं, हमारी सेविकाएं डर रही है और वो काम कर रही है, तो फिर सरकार से लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कृपया इस तरह का मैसेज अगर आप लोगों को मिलता भी है तो इसे ना दिखाए तो उसमें सत्यता लाएं कि आप लोग डरे नहीं, आपके लिए हम लोग हैं। यहाँ आधार नहीं बनता है कि आपको सरकार चयन रद्द कर दे, बस वो डरा धमका कर काम लेना चाहती है। अगर चयन रद्द करेगा तो सबसे पहले लीडरों को करेगा। तो हम लोग तो रद्द होने के लिए तैयार है, आप लोग क्यों डर रही है? अगर हम लोगों को रद्द कर देगा तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग काम करती है तो सब किए धराए पे पानी पड़ जाएगा। हम एक कहावत कहेंगे और आप सुनिएगा, भागिएगा मत। लकड़ी ने लोहे से कहा, आप हमें जब काटते हो तो हमें बड़ी दर्द होती है। आखिर आप किस जन्म का बदला ले रहे हैं? तो लोहे ने कहा, हमारी क्या औकात जो हम आपको काटे। हमें तो खुद हमारे जात वाले पीट पीट कर धारदार बनाते हैं, लेकिन आपके जात वाले हमारे अंदर घुसे हुए होते हैं, तभी हम आपको जाकर काटते हैं। आप लोग कुल्हाड़ी को देखे होंगे, जब तक कुल्हाड़ी में वो लकड़ी का डंडा नहीं जाएगा वो पेड़ को नहीं काट पाएगा। तो हमें तो अपनों ने ही लूटा, हमें तो अपनों ने ही कमजोर किया। हम सरकार का प्रचारक बन चुके हैं, अपने सहभागियों का नहीं। जिस दिन हम लोग सेविका जात के लिए लड़ेंगे, उस दिन पदाधिकारी हो या सरकार हो कोसों दूर भागेंगे। लेकिन हम तो कभी संगठन में बट रहे हैं, कभी एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को नीचा दिखाते हैं, सही हो तो भी उसको गलत साबित करते हैं, गलत को बढ़ावा देते हैं। तो हम तो यहीं पे हार जाते हैं। सरकार से, पदाधिकारी से क्या लड़े? तो हमारी बहनें डरे नहीं, धमकाए कोई लाख धमकाए, आप डरे नहीं, आप सहमे नहीं। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपनी लड़ाई को जारी रखनी है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।